दिस इज लव और टुडेज आवर टॉपिक इज ऑन रिमोट सेंसिंग, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं एनर्जी इंट्रैक्शन इन द एटमॉस्फेयर। अभी सुनिए कि जो हम ये सब जो बातें कर रहे हैं, अब तक जो हमने बात की सेंसर्स की बात की, रिमोट सेंसिंग की बात की, जो हम तक जो पहुंच रहे हैं, सब कुछ इंफॉर्मेशन जो पहुंच रही है उसकी हम बात कर रहे थे। लेकिन इसमें बहुत एक इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो तो हमने रह गया था, वो है एटमॉस्फेयर। क्यों? क्योंकि ये जो रिमोट सेंसिंग है वो पूरे के पूरा जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रहा है वो मेनली कहाँ से हो रहा है? एटमॉस्फेयर से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मेन एटमॉस्फेयर ही हमारा एक ऐसा मतलब कि दुश्मन जैसा बन जाता है। कभी कभी ये हमारे तक इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाती है। ओके, कभी कभी क्लाउडी वेदर होता है जिसकी वजह से सपोज टीवी है तो उसमें कुछ दिखाई नहीं देता है। ओके, तो एटमॉस्फेयर है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसमें एनर्जी का इंट्रैक्शन कैसे होता है वो हम आज पढ़ेंगे। इसमें मेनली एटमॉस्फेयर में जो स्कैटरिंग होती है या तो फिर एब्सॉर्प्शन होता है। ओके, तो वो उसके टाइप्स क्या क्या है वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक एनर्जी इंट्रैक्शंस इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहले तो द इफेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ पाथ लेंथ एंड ऑल्सो विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी सिग्नल बीइंग सेंस्ड। यहाँ पे जो भी एटमॉस्फेयर है वो वेरी हो रहा है पाथ लेंथ से। ओके, कि जैसे जैसे उसकी पाथ चेंज हो रही है, उसकी पाथ लेंथ या तो फिर वेव लेंथ, ठीक है, या तो फिर उसकी जो जहाँ से जा रहा है वहाँ से जो लेंथ चेंज हो रही है उसकी इफेक्ट किससे पड़ रही है? एटमॉस्फेयर से पड़ रही है। और वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है एनर्जी का वो भी कुछ कुछ हद तक हम ऐसा बोल सकते हैं कि सेंस हो रहा है, उसमें सिग्नल सेंस हो रहा है कि कैसे वहाँ पे एनर्जी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो रेडिएशन है जो डिटेक्ट हो रहे हैं रिमोट सेंसर से, वो कहाँ से आ रहे हैं? एक्चुअली तो स्पेस ऑब्जेक्ट से आ रहे हैं, ठीक है, और वो कहाँ पे पास हो रहे हैं? एटमॉस्फेयर से पास हो रहे हैं। तो तब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे उसकी पाथ लेंथ वेरी करेगी और उसमें जो एनर्जी है, एनर्जी का मैग्नीट्यूड है, एनर्जी के जो वैल्यू है वो चेंज होगी। और ये जो इफेक्ट है वो कैसे होगा? तो वो जो इफेक्ट है वो कारण बनेगा जो मैकेनिज्म है एटमॉस्फेयर की, जो भी उसमें जो स्कैटरिंग हो रहा है, एब्सॉर्प्शन हो रहा है, वो सब जो हो रहा है उसकी वजह से जो भी हमारे मैकेनिज्म इंफॉर्मेशन जो ले रहे हैं रिमोट सेंसिंग से, जो हम कुछ ले रहे हैं उसमें कुछ बहुत सारा चेंजेस आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो टाइप्स हम देखेंगे, स्कैटरिंग एंड एब्सॉर्प्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम स्कैटरिंग से। तो स्कैटरिंग का सिंपल मीनिंग समझिए, क्या होता है स्कैटरिंग? तो स्कैटर होना, एक जगह पे से फैल जाना, ठीक है। मतलब कि सपोज ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ सरफेस है। ओके, कुछ सरफेस है। अभी सरफेस है, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लाइट, ठीक है, यहाँ पे हम लाइट डाल रहे हैं। जो लाइट है वो ये जो सरफेस है, ये सरफेस ऐसी क्लियर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इस पे बहुत सारे खड्डे हैं। तो इससे क्या होगा? इसमें स्कैटरिंग होगी। स्कैटरिंग का मीनिंग क्या कि ये जो एक रे है वो बहुत सारे डिफरेंट रेज में वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ये जो लाइट है उसी वेवलेंथ से या तो फिर उसी एनर्जी से वो बाहर निकलेगा, लेकिन ये अलग अलग एनर्जी, मतलब कि बहुत कम एनर्जी से ये बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो बाहर निकल रहे हैं ये क्या बोलते हैं? हम स्कैटरिंग बोलते हैं। मतलब कि वन लाइट से वो बहुत सारी लाइट्स में, मतलब कि बहुत सारे रेज में वो कन्वर्ट हो गया, तो वो क्या बोलेंगे हम? स्कैटरिंग। जैसे कि सन है हमारा, तो सन में से जो रेज निकल रहे हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या है? स्कैटर। ओके, मतलब कि वो जो भी लाइट रेज है जो यहाँ पे आ रहे हैं वो स्कैटर होके बाहर निकल रहे हैं। अभी जो एटमॉस्फेयर का
एटमॉस्फेयर का जो स्कैटरिंग है वो अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब कि हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे कुछ स्कैटर होगा, यहाँ पे पानी की बूंद है, सपोज क्लाउडी वेदर है तो यहाँ पे पानी की बूंद है तो यहाँ पे यह स्कैटर होगा, ठीक है। तो हम उसको अभी पानी की बूंद है वो तो कहीं भी हो सकती है, तो हम बार बार रिमोट सेंसिंग को ऐसे, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है जिस पाथ से आ रही है उसको बार बार वेरी नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो अनप्रेडिक्टेबल है एटमॉस्फेयर की बात, एटमॉस्फेयर का जो स्कैटरिंग है वो। और इट इज़ डिफ्यूजन ऑफ रेडिएशन बाय पार्टिकल्स इन एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे ये पूरा रेडिएशन का डिफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्कैटरिंग है उसको पता लगाने की तीन अलग अलग स्कैटरिंग का टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है उसको बोलेंगे हम रेलेक्स स्कैटरिंग, ओके। रेलेक्स स्कैटरिंग सिंपल तरह की स्कैटरिंग, जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे हमारा जो सन है वो हमें दिखाई देता है एग्जैक्टली, सपोज 12 बजे हम देखें, एग्जैक्टली दोपहर को 12 बजे हम देखते हैं तो वो एग्जैक्टली ऊपर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक इमेज ड्रॉ कर रही हूँ कि सपोज ये हमारी अर्थ है, अर्थ से यहाँ पे सन दिख रहा है एग्जैक्ट 12 बजे, एक सन यहाँ पे दिख रहा है, सनराइज है तो सनसेट पे, ओके। सबको समझ लिए सनराइज हो रहा है, ये हमारा सनराइज है और ये हमारा दोपहर के 12 बजे है, ठीक है। तो आप लोग ये समझिए कि क्यों सनराइज या तो सनसेट पे हमारी जो अर्थ है, ठीक है, वो ऑरेंज कलर की या तो फिर रेड कलर की दिखाई देती है, लेकिन अगर दोपहर की बात करें तो ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसा क्यों? तो ये पूरा की पूरा है वो रेलेक्स स्कैटर पे डिपेंड है, मतलब कि हम उसको रेलेक्स स्कैटर बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे मेनली जो रेलेक्स स्कैटर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो पूरा के पूरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ वेवलेंथ, मतलब कि जो स्कैटरिंग है वो वेवलेंथ मतलब कि क्या, लैम्बडा, हमारा लैम्बडा के जो 4th पावर है उसके प्रोपोर्शनल होता है रेलेक्स स्कैटर, ओके। तो नेक्स्ट जो बहुत सारी, मतलब कि ही यहाँ पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है वेवलेंथ की, ये जैसे जैसे वेवलेंथ में चेंज होगा वैसे यहाँ पे स्कैटरिंग में सब चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर शॉर्ट वेवलेंथ्स टू बी स्कैटर्ड देन लॉन्ग वेवलेंथ, यहाँ पे जैसे शॉर्ट वेवलेंथ होगी तो शॉर्ट वेवलेंथ है वो ज़्यादा स्कैटर होगा और लॉन्ग वेवलेंथ है वो कम स्कैटर होगा, ओके। तो शॉर्ट वेवलेंथ का मीनिंग क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, मतलब कि एकदम नज़दीक होंगे। और लॉन्ग वेवलेंथ मतलब कि ऐसा होगा, मतलब कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। और आपको पता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग वेवलेंथ है या तो फिर शॉर्ट वेवलेंथ है वो स्ट्रॉन्ग होगा और लॉन्ग वेवलेंथ है वो थोड़ा सा वीक होगा। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि सनराइज है तो सनसेट होता है, तब ये जो सन के रेज है वो ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ही लॉन्ग एटमॉस्फेरिक पाथ पे, ठीक है। और यहाँ सन रेज है वो ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्गर एटमॉस्फेयर पाथ लेंथ लेस देन ड्यूरिंग द नून, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो पाथ है वो लॉन्ग एटमॉस्फेरिक पाथ है, तो इसकी वजह से लॉन्ग एटमॉस्फेरिक पाथ होने की वजह से यहाँ पे स्कैटर हो रहा है शॉर्ट वेवलेंथ का वो कम्प्लीटली लेस स्कैटर होगा, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे ऑरेंज और रेड दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ है विद द लॉन्गर पाथ स्कैटर शॉर्ट वेवलेंथ हो रहा है, यहाँ पे पाथ लॉन्ग है, स्कैटरिंग शॉर्ट वेवलेंथ का हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है हम ऑरेंज और रेड दिखाई देता है। लेकिन मिड डे मतलब कि यहाँ पे जब एग्जैक्टली दोपहर होगी तब क्या होगा, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो स्कैटर करेगा शॉर्ट वेवलेंथ को मोर देन अदर विजिबल वेवलेंथ,
ठीक है, तो इसलिए हमें वहाँ पे ब्लू स्काई दिखाई देता है। तो मिड डे क्या होता है कि हमें जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो ज़्यादा स्कैटर होती है, और एट द नून या तो फिर एट द सनराइज और सनसेट क्या होता है कि जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो ज़्यादा स्कैटर होती है। तो लॉन्ग वेव ज़्यादा स्कैटर हुई तब होगा सनराइज और सनसेट, और जब दोपहर होगी तो क्या होगा कि वहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ होगी वो ज़्यादा स्कैटर होगी। तो इसकी वजह से वो जो भी कलर का डिफरेंस आ रहा है कि दोपहर को ब्लू दिखता है और शाम को या सुबह को हमें ऑरेंज या रेड दिखता है, वो पूरा इसकी वजह से है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेलेट स्कैटर। सो with the longer path the scatter or absorption of short wavelength is so compact that we see only the less scattered longer wavelengths of orange and red। तो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे ऑब्जर्वर है। जब सन नियर होराइजन होगा तब क्या होगा कि ब्लू स्कैटर्ड अवे सन अपीयर्स रेडिश, है ना। तो यहाँ पे है वो शॉर्टर वेवलेंथ ज़्यादा स्कैटर होगी, सॉरी लॉन्गर वेवलेंथ वो ज़्यादा स्कैटर होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ब्लू दिखेगा तो फिर ऑरेंज दिखेगा, और यहाँ पे सन है वो नियरली ओवरहेड है, मतलब एग्जैक्टली ऊपर है, तो यहाँ पे ब्लू का स्कैटरिंग लेस होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें ब्लू दिखाई देगा। तो रेलेट स्कैटर है वो प्राइमरी कोज है ऑफ हैज़ इन इमेजनरी। हमें जो थोड़ा सा ब्लर दिखाई देता है, हेजी दिखाई देता है, वो किसकी वजह से दिखाई देता है, रेलेट स्कैटर की वजह से दिखाई देता है। सो विजुअली हैज डिमिनिशेस द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज। तो यहाँ पे जो इमेज की जो कॉन्ट्रास्ट दिखाई दे रही है, मतलब कि जो थोड़ी सी लाइट दिखाई दे रहा है, वो किसकी वजह से है, पूरा रेलेट स्कैटर की वजह से है। ओके, इसके बाद सेकेंड वाला स्कैटरिंग आ रहा है हमारा माई स्कैटर। माई स्कैटर है वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है जब एटमॉस्फेयर का पार्टिकल है वो एसेंशियली इक्वल होता है वेवलेंथ ऑफ द एनर्जी। जो भी हम सेंस कर रहे हैं वेवलेंथ, वही एनर्जी का जो पार्टिकल अगर हमें एटमॉस्फेयर में मिल गया तो उसको क्या हम बोलेंगे, माई स्कैटर। यहाँ पे हम वेपर है जो हमारा वाटर वेपर, उसको हम एक तरह के से माई स्कैटर का कोज बोल सकते हैं। उसमें जो डस्ट है, वाटर वेपर है, डस्ट है, उसको हम उसका कोज बोल सकते हैं, उसका कारण बोल सकते हैं। ये जो स्कैटर है टेंड्स टू इन्फ्लुएंस लॉन्गर वेवलेंथ कंपेयर टू रेलेट स्कैटर। तो रेलेट स्कैटर है उससे ये जो माई स्कैटर है उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, लॉन्ग होती है। अभी अगर हमें इन लोगों के बीच का कंपैरिजन देखना हो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माई स्कैटर एंड रेलेट स्कैटर, तो देखिए कुछ ऐसा किसका कंपैरिजन है। ये जो रेलेट स्कैटर है ये स्कैटरिंग सभी साइड से स्कैटर हो रहा है, जो बीच का एग्जैक्ट इसका मिड पॉइंट है कि जहाँ से वो निकल रहा है उस पर थोड़ा सा कम होगा, बाकी सभी जगह पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। माई स्कैटर में अगर वो स्मॉल पार्टिकल है तो उसमें सभी जगह पे ये थोड़ा सा स्प्रेड होगा, और नज़दीक में थोड़ा सा कम स्प्रेड होगा। मतलब कि ये देखो पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। लेकिन अगर उसमें पार्टिकल मतलब कि ज़्यादा लार्ज हुए, बड़े पार्टिकल हुए, तो क्या होगा, स्कैटर नहीं होगा। और स्कैटर नहीं होगा लेकिन ये थोड़ा ऐसे सब नज़दीक आ जाएंगे, है ना। तो ये स्मॉल पार्टिकल और लार्ज पार्टिकल में भी डिफरेंस है। ये रेलेट स्कैटर है, ठीक है। तो ये तीनों दोनों में बोल सकते हैं, तो ये दोनों में इससे का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ गया थर्ड वाला है हमारा नॉन सिलेक्टिव स्कैटर। नॉन सिलेक्टिव का मीनिंग क्या, हमें उसको पसंद नहीं करना है फिर भी वो आ जाता है ना, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है फिर भी वो आ जाता है। तो नॉन सिलेक्टिव स्कैटर क्या है कि जब डायामीटर है पार्टिकल्स का वो कारण बनता है स्कैटर का। तो when the diameter of the particles causing scatter are much larger than the wavelength of the energy, जो एनर्जी की वेवलेंथ है, जो भी एनर्जी यहाँ पे ऊपर क्या था कि जो
डायमीटर है एटमॉस्फेयर पार्टिकल का, वही सेम वेवलेंथ की एनर्जी की जो वेवलेंथ है वो सेम है। एटमॉस्फेयर पार्टिकल इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ एनर्जी। नॉन सेलेक्टिव में क्या होगा कि यहाँ पे जो पार्टिकल जो बन रहे हैं उसका जो डायमीटर है वो बहुत बड़ा है और उसकी जो वेवलेंथ है एनर्जी की वो छोटी है। रेडियल स्कैटर में क्या होगा, उसमें डायमीटर ऑफ पार्टिकल छोटे हैं लेकिन वेवलेंथ एनर्जी की ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तीनों में ऐसा डिफरेंस है। तो जब ऐसा होगा तब हम बोल सकते हैं वो नॉन सिलेक्टिव स्कैटर, मतलब कि हमें चाहिए नहीं फिर भी आ गया है बीच में। ठीक है, तो इसमें वाटर वेपर तो इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, जो एटमॉस्फियर में जो वाटर ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं वो इसका कारण है। अभी ये देखिए, ये जो आपको वाइट लाइट दिख रहा है, मतलब कि ये वाइट लाइट दिख रही है यहाँ पे, ये पूरा क्लाउड जैसा दिख रहा है, ये एक तरीके का नॉन सिलेक्टिव स्कैटर है। मतलब कि हमें चाहिए नहीं फिर भी ये बीच में ये वाला आ गया है, जिसकी वजह से जो सन लाइट है वो हमारे तक पहुंच नहीं रही है और ज़्यादातर ये क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, वो बाहर निकल जा रही है। ठीक है, ज़्यादातर एब्सॉर्ब हो रही है और थोड़ी सी हमें मिल रही है। यहाँ पे कुछ लाइट है वो पेनिट्रेट कर रही है, मतलब कि पेनिट्रेट मतलब कि आर पार निकल जाना है, यहाँ से बाहर निकल रही है ये नीचे की लाइट। ठीक है, तो ये सभी डायरेक्शन में स्कैटर होगी, जिसको क्या बोलेंगे हम, नॉन सिलेक्टिव स्कैटर। इसकी जो डायमीटर है उसकी रेंज क्या होगी, 5 to 100, सॉरी यहाँ पे होगा 5 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, मीटर नहीं, यहाँ पे 5 to 100 माइक्रोमीटर होगा। ये जो स्कैटरिंग है नॉन सिलेक्टिव है, किसकी रिस्पेक्ट में, वेवलेंथ की रिस्पेक्ट में। यहाँ पे जो विजिबल वेवलेंथ है, तो इसमें विजिबल वेवलेंथ में हम बोल सकते हैं कि इक्वल क्वांटिटी ऑफ ब्लू, ग्रीन और रेड लाइट है वो स्कैटर हो रही है। इसीलिए यहाँ पे जो फॉग है या तो फिर क्लाउड्स है वो क्या दिखते हैं, हमें वाइट दिखते हैं। तो क्लाउड्स वाइट क्यों दिखते हैं, इसका ये रीज़न है कि सभी के सभी इक्वल क्वांटिटीज ऑफ कलर दिखते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड उसके स्कैटर एक इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे फॉग है, क्लाउड्स है, वो हमें क्या दिखते हैं, वाइट दिखते हैं। इसके बाद का टॉपिक आ रहा है, एक हमने स्कैटरिंग देख लिया, तो ये स्कैटरिंग के 3 टाइप्स हैं। इसके बाद आएगा एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन का सिंपल मीनिंग हम बता दें तो जो भी कुछ आ रहा है उसको वो सब एब्सॉर्ब कर रहा है, मतलब कि अंदर की तरफ खींच रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सॉर्प्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे द एटमॉस्फेरिक एब्सॉर्प्शन रिजल्ट्स इन द इफेक्टिव लॉस ऑफ एनर्जी टू एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूंट्स। जो भी एनर्जी है वो आ तो रही है, एटमॉस्फेयर में आ तो रहा है, लेकिन वो सब अपने में ही समा रहा है। इफेक्ट मतलब कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो वो जो एनर्जी का लॉस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सॉर्प्शन बोलेंगे। सभी एटमॉस्फेयर में सब वो एब्सॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट एब्सॉर्बर वो क्या है, द मोस्ट एफिशिएंट एब्सॉर्बर्स ऑफ सोलर रेडिएशन इन दिस रिगार्ड्स आर, उसको क्या क्या एब्सॉर्बर्स हमारे कौन कौन से हैं सन के सोलर रेडिएशन के रिस्पेक्ट में, वो है वाटर वेपर। जो भी हमारी वेपर है वाटर की, वो एक तो एब्सॉर्ब कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब कर रहा है, और एक ओजोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन है ना, तो वो एब्सॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ रेंजेस है एटमॉस्फेयर में, वो पर्टिकुलर ट्रांसमिटिव है एनर्जी, और वो ट्रांसमिटिव ऑफ एनर्जी आर रिफर टू एज एटमॉस्फेरिक विंडोज। अभी हम जो पढ़ेंगे वो ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो हमने पहले पढ़ा था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ, इसके आगे वाले वीडियो में आपको मैंने समझाया है, वो आप ज़रूर जाके देख लीजिएगा। तो वो जो ग्राफ है हमारा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का ग्राफ है, वो ग्राफ को कैसे मोनेटाइज किया है, कैसे डिफरेंट किया है एब्सॉर्प्शन से। अगर हम सिर्फ एब्सॉर्प्शन की बात करें तो उसका ग्राफ कुछ डिफरेंट बन जाता है। ठीक है, तो
फिगर जो मैं दिखाऊंगी आपको वो क्या दिखा रही है कि स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एमिटेड बाय द सन एंड बाय अर्थ फीचर। जो सन है और अर्थ है दोनों के दोनों अगर स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिखाए और ग्राफ दिखाए, दोनों में क्या डिफरेंस होगा वो दिखा रहा है। और यहाँ पे कॉमन सोर्स एनर्जी का क्या है जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रिमोट सेंसिंग में हम यूज़ करेंगे। सन से आएगा वो भी हम रिमोट सेंसिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम ये ग्राफ देखिए। जो मैंने पहले बोला था कि जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन किसका एनर्जी एमिट हो रही है सन और अर्थ से, उसका स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो ग्राफ है वो दिखा रहा है। यहाँ पे ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, ये लंबा वाला, ये क्या है तो सन का है ना। तो यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रही है आपको वो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन है एनर्जी एमिटेड बाय द सन एंड बाय अर्थ फीचर्स। तो ये लंबा वाला होगा सन का और ये छोटा वाला है अर्थ का। यहाँ पे जो पीक है, ये पीक वो 6000 पे जा रही है, मतलब कि सन का जो टेम्परेचर है वो क्या है 6000 है। ये जो छोटा वाला अर्थ का है उसकी मैक्सिमम पीक जा रही है 303 केल्विन पे, या तो अप्रॉक्सीमेटली 300 केल्विन पे। तो हमें पता है अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या है 300 केल्विन है। यहाँ पे जो भी सन है वो रेज जो निकाल रहा है, मतलब कि जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वाइट लाइट, वो विजिबल बन रहा है। देखो यहाँ पे ये कलर्स दिख रहे हैं, इसके बिलो यूवी होगा, इसके अबो होगा वो नियर इन्फ्रारेड होगा। आईआर मतलब कि इन्फ्रारेड होगा। और जो अर्थ पे जो और भी ज़्यादा आगे चले जाए तो वो क्या होगा फार इन्फ्रारेड। ओके, फार इन्फ्रारेड। इसके बाद जो मैंने बोला कि यही वाली फिगर है, अगर हम ये जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसको ही अगर मॉडिफाई करें एब्सॉर्प्शन स्कैटरिंग के लिए तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो देखिए ये इसका जो बैंड है पूरा ग्राफ है कैसे बिगड़ गया है, पूरा अप डाउन अप डाउन अप डाउन है ना। ये जो बीच वाली जो विजिबल लाइट है, इतनी जो आपको बैंड दिख रहा है विजिबल लाइट का, वो थोड़ा आप ऐसा बोल सकते हैं कि थोड़ा स्मूथली जा रहा है। लेकिन जैसे आप आगे जाते जाएंगे यहाँ पे NIR मतलब कि क्या होगा नियर इंफ्रारेड, यूवी, ठीक है, विजिबल स्पेक्ट्रम, फिर विजिबल नियर इंफ्रारेड, ठीक है, मिड इंफ्रारेड, ये सभी के सभी IR, थर्मल IR, मिड इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, ये सभी के सभी हमने आगे पढ़ लिए हैं। तो ये जैसे जैसे हम इसका जो ग्राफ है जैसे स्मूथ बन रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये कैसे अप डाउन हो रहा है। तो ये इसका मेन ग्राफ है, वेवलेंथ टेम्परेचर ट्रांसमिशन वर्सेस वेवलेंथ का। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी कि स्पेक्ट्रल रीजन यहाँ किसका, तो एटमॉस्फेयर ब्लॉक्स एनर्जी है ना। तो ये बहुत छोटे छोटे ब्लॉक्स बन रहे हैं एनर्जी के, वो है स्पेक्ट्रल रीजन है उसका। थर्ड जो है वो है जो रेंज है, हर रेंज में अलग अलग टाइप के स्कैनर्स हैं। मतलब कि सपोज मैं ये लूँ 0.3 से ये 10 to 100 के बीच में, सपोज यहाँ पे कुछ 50 जैसा हो सकता है। तो 0.3 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर लूँ तो वो क्या है हमारा मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर। तो अगर हमें मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर में से जो भी लाइट आ रही है वो दिखाई दे रही है, मतलब कि ऐसा हम बोल सकते दिखाई तो नहीं देगी, थोड़े तक ही दिखाई देगी क्योंकि ये थोड़ा और आगे जा रहा है इसीलिए। तो अगर मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर से जो भी लाइट है वो कितनी रेंज में होगी 0.3 माइक्रोमीटर से लेके अप्रॉक्सीमेटली 50 माइक्रोमीटर तक। अगर फोटोग्राफी की बात करूँ तो उसकी लाइट जो होती है वो 0.3 से 1 माइक्रोमीटर तक होती है। ह्यूमन आई की बात करें, ह्यूमन आई तो हम सबको पता है कि 0.4 से लेके 0.7 तक है, तो ये उसके बीच में है। थर्मल स्कैनर है तो वो ये 1 और 10 के सपोज 5 टू लेके 50 माइक्रो एम्पियर तक वेरी हो रहा है। फिर रडार और पैसिव माइक्रोवेव्स है, तो रडार और पैसिव माइक्रोवेव्स है बहुत
ज़्यादा वेवलेंथ एमिट करते हैं उसकी वेवलेंथ है 1 mm टू 1 मीटर से भी थोड़ा ज़्यादा, है ना। तो ये जो है वो पूरे के पूरा जो स्कैनर्स हैं, हमारा रडार है, फोटोग्राफी है, हमारी ह्यूमन आइज है, सब में कैसी कैसी कितने तक हम देख सकते हैं और कितना रेंजेस है वो ये सब दिखा रहा है। ओके, सो आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि ये सब जो स्कैटरिंग है, एब्सॉर्प्शन है, वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी रिमोट सेंसिंग करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं और वो हमारे बीच में क्यों आ रहे हैं। जब जब क्लाउडी वेदर होता है तब ये ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ रही है। कभी कभी जो भी वेवलेंथ का हमें चाहिए वो वेवलेंथ का हमें नहीं देता है, कुछ अलग ही इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो ये सब ये इस एटमॉस्फेयर की वजह से। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा और अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी